हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए महादेवी वर्मा जी का जीवनी लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं उनकी जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है उनका जीवन परिचय। ठीक है। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल नियुक्त हो गई। सन 1960 में इसी विद्यापीठ की कुलपति भी बन गई। फिर उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सन 1956 में भारत सरकार में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। विक्रम कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया है। यामा और दीपशिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा और दीपशिखा इनकी दो ऐसी रचनाएं थी जिसपे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1987 में उनका निधन हो गया था। तो आइए देख लेते हैं आप इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो महादेवी वर्मा ने कविता, लेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना आदि अनेक साहित्य विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले उनके काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं, यानी कविताओं की। तो उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा जैसी काव्य संग्रह की रचनाएं की हैं। उसके बाद संस्मरण की बात करते हैं तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार जैसे उनके संस्मरण हैं। फिर निबंध संग्रह की बात करते हैं तो श्रृंखला की कड़ियाँ, शरदा और उसके बाद है संकल्पता और भारतीय संस्कृति के स्वर। उसके बाद आता है आलोचना। उन्होंने कुछ आलोचनाओं की भी रचना की है, जैसे हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और विभिन्न कार्य संग्रहों की भूमिकाएं। अब आते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर, यानी कि इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है। तो ज़्यादातर रचनाओं में महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में करुणा और मानवता के भावों को प्रकट किया है। उन्होंने एक तरफ दीन दुखियों का मार्मिक चित्रण किया है तो दूसरी ओर निरीह पशु पक्षियों का हृदय स्पर्शी वर्णन भी किया है, यानी कि जो निरीह पशु पक्षी होता है उनका हृदय स्पर्शी यानी कि दिल को छू लेने वाला वर्णन किया है। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य बहुत ही समाजपरक है, समाज पे ही पूरी तरीके से आधारित है। उनके गद्य में अनेक स्थानों पर विचार की गहराई के साथ साथ कविता जैसी मधुरता का भी अनुभव होता है। फिर आती है उनकी भाषा शैली। तो महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा को अपनाया है। उनकी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। विदेशी शब्दों का भी उन्होंने प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन जो है वो भी बहुत ही भावनानुपूर्ण है। ठीक है। इस तरीके से महादेवी वर्मा का जो पूरी जीवनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये बच्चों को ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा उनके लिए। तो अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है या समझ आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ज़्यादा मात्रा में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू।